आज की ये खबर सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन पर हमले की नहीं बल्कि उस पूरी वैश्विक राजनीति की कहानी है जो फ़िलिस्तीन की हर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मिस यूनिवर्स के मंच पर पहली बार फ़िलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाली नादीन अय्यूब आज अंतर्राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में है। नादीन अय्यूब ने हाल ही में मिडल ईस्ट आई के रियल टॉक पॉडकास्ट को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि युद्ध और तबाही से जूझ रहे फ़िलिस्तीन की पहचान को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंच पर लेकर जाना उनके लिए कितना भावात्मक और ऐतिहासिक पल था। लेकिन जैसे ही ये इंटरव्यू सामने आया, वैसे ही अमेरिका और यूरोप में सक्रिय प्रो इजराइल संगठनों ने उनके खिलाफ एक सुनियोजित डिजिटल हमला शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग, व्यक्तिगत हमले और चरित्र हनन का अभियान चलाया गया। इस हमले की अगुवाई अमेरिका के कट्टरपंथी ज़ायनिस्ट संगठन बेटर यूएसए और स्टॉप एंटीसेमिटिज्म ने की। इन संगठनों ने नादीन अय्यूब की निजी ज़िंदगी को निशाना बनाया और उनकी पहले की शादी को मुद्दा बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। नादीन अय्यूब की पहले शादी शरीफ बरगूती से हुई थी, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक माने जाने वाले नेता मरवान बरगूती के बेटे हैं। मरवान बरगूती 2002 से इजरायली जेल में बंद हैं और कई उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। फ़िलिस्तीन में उन्हें नेल्सन मंडेला जैसा नेता माना जाता है, जो भविष्य में एकजुट फ़िलिस्तीन का चेहरा बन सकते हैं। नादीन अय्यूब ने अपने इंटरव्यू में मरवान बरगूती की तारीफ करते हुए कहा था कि फ़िलिस्तीनी उन पर गर्व करते हैं और दुनिया उन्हें शांति के प्रतीक के रूप में देखती है। बस यही बयान प्रो इजराइल लॉबी को सबसे ज़्यादा चुभ गया। बेटर यूएसए ने इस बयान को हथियार बनाते हुए नादीन अय्यूब को आतंकवाद समर्थक दिखाने की कोशिश की। वहीं स्टॉप एंटीसेमिटिज्म ने मिडल ईस्ट आई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी कर मरवान बरगूती को आतंकवादी बताया और सवाल उठाया कि नादीन अय्यूब इस सच्चाई को क्यों नहीं बताती। लेकिन नादीन अय्यूब ने उन हमलों से डरने के बजाय पलटवार किया और कहा कि इन हमलों ने उन्हें चुप कराने के बजाय एक और मंच दिया है जहां वे फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर खुलकर बोल सकती हैं। इस पूरे विवाद के बीच ये भी सामने आया कि हाल ही में इजरायली जेल में मरवान बरगूती को पूरी तरह पीटा गया था और 14 सितंबर को ये बेहोश हो गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने दुनिया भर की सैकड़ों नामचीन हस्तियों ने मरवान बरगूती की रिहाई की मांग की थी, जिनमें रिचर्ड ब्रैंसन, बेनेडिक्ट कवरबैच, अरुंधति रॉय और बासिम यूसुफ जैसे नाम शामिल थे। इतना ही नहीं, फ़िलिस्तीन में हुए हालिया सर्वे में अगर आज चुनाव होते तो मरवान बरगूती भारी बहुमत से जीत जाते। इस बीच नादीन अय्यूब ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी खुलासा किया कि उन्हें वहां खुले और छिपे दोनों तरह के नस्लभेद का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक फ़िलिस्तीनी महिला शिक्षित, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हो। उन्हें बार बार कहा गया कि वह अमेरिकी होगी, इतालवी होगी या मिस्र की होगी, लेकिन फ़िलिस्तीनी नहीं। उन्होंने व्यंग करते हुए बताया कि उन्हें टियारा रिस्ट तक कहा गया, जो एक अमेरिकी टैब्लॉइड की तरफ से उन्हें बदनाम करने की कोशिश थी। सबसे ज़्यादा तनाव तब सामने आया जब उन्होंने मिस इजराइल प्रतियोगी के साथ अपने अनुभव साझा किए। नादीन अय्यूब के मुताबिक मिस इजराइल बार बार इजरायली झंडा लेकर उनके पास फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करती थी और खुद को पूर्व आईडीएफ सैनिक बताकर आयोजकों पर दबाव बनाती थी। नादीन ने कहा कि राजनीति बार बार साझा मंचों में घुस आती है। हालांकि बाद में मिस इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन वायरल वीडियोज़ में दोनों के बीच तनाव साफ दिखाई दिया है। ये पूरा विवाद ऐसे समय में आया है जब गज़ा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुई सीज़फायर के बावजूद इजराइल गज़ा में सैकड़ों उल्लंघन कर चुका है और अब तक 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने तथाकथित येलो लाइन को एक जानलेवा फायरिंग लाइन में बदल दिया है, जहां कोई भी नागरिक गोली का शिकार हो सकता है। ऐसे माहौल में नादीन अय्यूब जैसी फ़िलिस्तीनी महिला का मिस्र यूनिवर्स जैसे मंच से बोलना सिर्फ एक सौंदर्य
प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रतिरोध बन गया है। यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह हमला सिर्फ नादीन अय्यूब पर नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनी पहचान, फ़िलिस्तीनी संघर्ष और फ़िलिस्तीनी आवाज़ पर है। आज की ये खबर सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन पर हमले की नहीं बल्कि उस पूरी वैश्विक राजनीति की कहानी है जो फ़िलिस्तीन की हर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मिस यूनिवर्स के मंच पर पहली बार फ़िलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाली नादीन अय्यूब आज अंतर्राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में है। नादीन अय्यूब ने हाल ही में मिडल ईस्ट आई के रियल टॉक पॉडकास्ट को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि युद्ध और तबाही से जूझ रहे फ़िलिस्तीन की पहचान को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंच पर लेकर जाना उनके लिए कितना भावात्मक और ऐतिहासिक पल था। लेकिन जैसे ही ये इंटरव्यू सामने आया, वैसे ही अमेरिका और यूरोप में सक्रिय प्रो इजराइल संगठनों ने उनके खिलाफ एक सुनियोजित डिजिटल हमला शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग, व्यक्तिगत हमले और चरित्र हनन का अभियान चलाया गया। इस हमले की अगुवाई अमेरिका के कट्टरपंथी ज़ायनिस्ट संगठन बेटर यूएसए और स्टॉप एंटीसेमिटिज्म ने की। इन संगठनों ने नादीन अय्यूब की निजी ज़िंदगी को निशाना बनाया और उनकी पहले की शादी को मुद्दा बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। नादीन अय्यूब की पहले शादी शरीफ बरगूती से हुई थी, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक माने जाने वाले नेता मरवान बरगूती के बेटे हैं। मरवान बरगूती 2002 से इजरायली जेल में बंद हैं और कई उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। फ़िलिस्तीन में उन्हें नेल्सन मंडेला जैसा नेता माना जाता है, जो भविष्य में एकजुट फ़िलिस्तीन का चेहरा बन सकते हैं। नादीन अय्यूब ने अपने इंटरव्यू में मरवान बरगूती की तारीफ करते हुए कहा था कि फ़िलिस्तीनी उन पर गर्व करते हैं और दुनिया उन्हें शांति के प्रतीक के रूप में देखती है। बस यही बयान प्रो इजराइल लॉबी को सबसे ज़्यादा चुभ गया। बेटर यूएसए ने इस बयान को हथियार बनाते हुए नादीन अय्यूब को आतंकवाद समर्थक दिखाने की कोशिश की। वहीं स्टॉप एंटीसेमिटिज्म ने मिडल ईस्ट आई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी कर मरवान बरगूती को आतंकवादी बताया और सवाल उठाया कि नादीन अय्यूब इस सच्चाई को क्यों नहीं बताती। लेकिन नादीन अय्यूब ने उन हमलों से डरने के बजाय पलटवार किया और कहा कि इन हमलों ने उन्हें चुप कराने के बजाय एक और मंच दिया है जहां वे फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर खुलकर बोल सकती हैं। इस पूरे विवाद के बीच ये भी सामने आया कि हाल ही में इजरायली जेल में मरवान बरगूती को पूरी तरह पीटा गया था और 14 सितंबर को ये बेहोश हो गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने दुनिया भर की सैकड़ों नामचीन हस्तियों ने मरवान बरगूती की रिहाई की मांग की थी, जिनमें रिचर्ड ब्रैंसन, बेनेडिक्ट कवरबैच, अरुंधति रॉय और बासिम यूसुफ जैसे नाम शामिल थे। इतना ही नहीं, फ़िलिस्तीन में हुए हालिया सर्वे में अगर आज चुनाव होते तो मरवान बरगूती भारी बहुमत से जीत जाते। इस बीच नादीन अय्यूब ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी खुलासा किया कि उन्हें वहां खुले और छिपे दोनों तरह के नस्लभेद का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक फ़िलिस्तीनी महिला शिक्षित, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हो। उन्हें बार बार कहा गया है कि वह अमेरिकी होगी, इतालवी होगी या मिस्र की होगी, लेकिन फ़िलिस्तीनी नहीं। उन्होंने व्यंग करते हुए बताया कि उन्हें टियारा रिस्ट तक कहा गया, जो एक अमेरिकी टैबलॉइड की तरफ से उन्हें बदनाम करने की कोशिश थी। सबसे ज़्यादा तनाव तब सामने आया जब उन्होंने मिस इजराइल प्रतियोगी के साथ अपने अनुभव साझा किए। नादीन अय्यूब के मुताबिक मिस इजराइल बार बार इजरायली झंडा लेकर उनके पास फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करती थी और खुद को पूर्व आईडीएफ सैनिक बताकर आयोजकों पर दबाव बनाती थी। नादीन ने कहा कि राजनीति बार बार साझा मंचों में घुस आती है। हालांकि बाद में मिस इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन वायरल वीडियोज़ में दोनों के बीच तनाव साफ दिखाई दिया है। ये पूरा विवाद ऐसे समय में आया है जब गज़ा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुई सीज़फायर के बावजूद इजराइल गज़ा में सैकड़ों उल्लंघन कर चुका है और अब तक 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने तथाकथित येलो लाइन को एक जानलेवा
फायरिंग लाइन में बदल दिया है, जहां कोई भी नागरिक गोली का शिकार हो सकता है। ऐसे माहौल में नादीन अय्यूब जैसी फ़िलिस्तीनी महिला का मिस्र यूनिवर्स जैसे मंच से बोलना सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रतिरोध बन गया है। यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह हमला सिर्फ नादीन अय्यूब पर नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनी पहचान, फ़िलिस्तीनी संघर्ष और फ़िलिस्तीनी आवाज़ पर है।